हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स विद पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पता है कि क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं और उस चैलेंज का डे 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 लेके आ गया हूं आपके लिए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग डे 8 पे है। कौन से डे पे है? डे 8 पे है। डे 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो डे 8 में हम लोग क्या लिए हैं, जो 2019 से अभी तक लगभग 12 बोर्ड पेपर हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन जिस चैप्टर का 4 मार्क्स का आया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब 11 क्वेश्चन आए हैं टोटल 4 मार्क्स में। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा, वो भी कर देते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, ये जुलाई 2023 में आया है और ये अपने टेक्स्ट बुक का एज इट इज क्वेश्चन आया है, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो चलो क्या दिया है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। द सम ऑफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। और उनका क्यूब कितना है? उनके क्यूब का सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। फाइंड द इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फाइंड द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, ऑब्टेन द इक्वेशन, मेक द इक्वेशन, फ्रेम द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन, कुछ भी ये सब आया है ना, ये सब वर्ड जो आया है अगर, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सूरज सर ने बोला है एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं बेटा? एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। अगर find the equation, write the equation, frame the equation, form the equation, obtain the equation, make the equation, ये सब वर्ड आ गया तो समझ जाना। अब इसमें क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ये दोनों मिल गया तो इक्वेशन निकल जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बोला है टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। दो रूट का सम कितना है? 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू रूट्स of the quadratic equation, quadratic equation, or you can write required quadratic equation, quadratic equation। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, लेट अल्फा एंड बीटा विद द टू रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एज पर द क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या दिया है? सम ऑफ टू रूट ऑफ द इक्वेशन इज 5। मतलब इनका सम कितना है? मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 5। ये क्या है? गिवन। क्या है बेटा? गिवन है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, गिवन है तो ये क्या है? गिवन है। और क्या गिवन है? सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब, उनके क्यूब का सम, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 35। ये भी क्या है? गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। मतलब सब मिला के हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपको ए क्यूब प्लस बी को वो फॉर्मूला पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हलवा है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है बेटा फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से बनता है ये कॉमन लेके चलो। तो अभी यहाँ पे वैल्यू दिया, देखो अल्फा क्यूब, देखो सम ऑफ देयर क्यूब कितना 35 और देखो सम ऑफ टू रूट, दो रूट का सम दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया, ये वैल्यू पुट कर दो। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कितना दिया बेटा 35, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 5, उसका स्क्वायर -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिया 5। देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर के आना चाहिए, 5 नंबर में आ गया गलती से। तो क्या हो जाएगा बेटा 35 इक्वल्स टू 125, ठीक है 4 नंबर में क्वेश्चन आया, ये एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बेटा 3 5 जा 15 अल्फा बीटा, ये यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 15 अल्फा बीटा, ये यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 125 माइनस 35। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस करिए, क्या आ जाएगा बेटा 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, 90। तो 15 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 अपॉन 15, 15 1 जा 15 6 जा। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 6। अपने को प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल गया, मतलब सम ऑफ द रूट दिया था, अल्फा प्लस बीटा दिया था, अपने को अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ formula of expected quadratic equation, expected quadratic equation, expected quadratic equation। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी अपने को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन था, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 5x और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा बच्चा। अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन और आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्पफुल है आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाना चाहिए और एक भी वीडियो मिस ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 2024 में क्वेश्चन आया है, ऐसे ही आया था जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में भी आया था। मतलब वहां क्वेश्चन बस यहाँ पे क्या होते हैं नंबर चेंज होते हैं, वहां पे मिक्स फ्रैक्शन में आया था, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। क्या बोला है, अ टैंक कैन बी फिल अप बाय 2 टैप इन 6 आवर, मतलब 2 टैप के हेल्प से एक टैंक 6 आवर में कंप्लीटली फुल हो जाता है। एक टैंक है और 2 टैप है। नल टैप का मतलब क्या होता है, नल। एक बड़ा है एक नल छोटा है, ठीक है। अब बोला है द स्मॉलर टैप टेक 5 आवर मोर देन द बिगर टैप एलोन, मतलब अकेले भरने के लिए जितना बिगर टैप सम टाइम लेता है ना, उससे 5 घंटा ज्यादा लगता है छोटे वाले को। देखो स्मॉलर टैप टेक्स 5 आवर्स मोर देन इस बिगर टैप एलोन, जितना बिगर टैप लेता है अकेले उससे 5 घंटा ज्यादा लगता है क्या स्मॉलर टैप। अगर मैं सोचूं इसको x आवर लगता है, x हार्स लगता है, तो इसको क्या लेगा, कितना लगेगा टाइम x प्लस 5 हार्स। देखो इसके पहले मिनट वाला क्वेश्चन दिया था, बस यहाँ हार्स दे दिया,
x प्लस 5 हार्स लगेगा इसको। समझा बच्चों? अब आगे क्या बोला, अब दोनों मिल के, ये दोनों मिल के इसको 6 घंटे में भर देते हैं। कितने घंटे में भर देते हैं? 6 हार्स में। 6 हार्स में। आगे देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप, मतलब हर एक नल को कितना टाइम लगेगा इसको अकेले फिल करने में। ईच स्टेप फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब अगर अकेले अकेले भरना हो, अकेले सिर्फ बड़े वाले टैप से भरना है, अकेले सिर्फ छोटे वाले टैप से भरना है। अगर बड़े वाले नल से भरना है तो कितना टाइम लगेगा, छोटे वाले नल से भरना है तो कितना टाइम लगेगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले से x हार लगता है तो इससे कितना लगेगा, उससे 5 घंटा ज्यादा लगेगा, x प्लस 5। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया था, अगर वर्क से रिलेटेड है, ये काम हो रहा है ना, पानी भर रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है, तो यूनिटी मेथड लगता है। हम लोग जैसे मिनट में दिया है तो 1 मिनट में कितना भरेगा वो निकालते हैं, तो 1 अपॉन ये जो भी रहता है। अगर हार्स में दिया है तो 1 क्या देंगे, 1 हार के लिए निकालते हैं। सेकंड में दिया है तो 1 सेकंड के लिए, इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिटी मेथड। चलो, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, लेट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट बिगर टैप takes x hour to fill the tank alone. To fill the tank alone. Therefore, smaller tap takes x प्लस 5 हार्स। कितना लगेगा, ये रफ कर दे रहा हूं अभी डायग्राम। स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, x प्लस 5 हार्स। x प्लस 5 हार्स to fill the tank alone, to fill the ठीक, यहां से समझा कि बड़े वाले टैप को अगर x हार लग रहा है उसको फिल करने में, तो छोटे वाले को कितना लगेगा, x प्लस 5 हार। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों टैप मिलके 6 घंटे में इसको कंप्लीटली भर दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो पहले हम लोग 1 घंटा में बड़ा वाला कितना भरता है और 1 घंटा में छोटा वाला कितना भरता है, कितना पार्ट भरता है, वो हम लोग, मतलब उस टैंक का कितना पार्ट भर दे रहा है वो हम लोग देखेंगे। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे पार्ट ऑफ द टैंक filled by bigger tap in 1 hour, 1 घंटे के लिए, in 1 hour, 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, जितना टोटल कितने टाइम में भर रहा है, x हार में, तो 1 अपॉन x पार्ट, क्या वो कितना पार्ट भरेगा, 1 अपॉन x पार्ट ऑफ द टैंक। सिमिलरली स्मॉलर पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक filled by smaller tap in 1 hour, कितना, 1 घंटे में कितना भरेगा बेटा, 1 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है छोटे वाले टैप को, x प्लस 5 हार ना, तो 1 हार में क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 5 पार्ट भरेगा, 1 अपॉन x प्लस 5 पार्ट ऑफ द टाइम। 1 घंटे में बड़ा वाला इतना पार्ट, छोटा वाला इतना पार्ट, और दोनों मिल के 1 घंटे में कितना भरेंगे, देखो दोनों को मिल के कितने घंटे में पूरा भर रहे हैं, 6 हार में, तो 1 अपॉन 6 टाइम 1 अपॉन 6 पार्ट भरेंगे। देखो टैंक कैन बी फिल्ड बाय, देखो बोथ टैप टुगेदर फिल द टैंक इन 6 हार, यहां लिखेंगे सिंस
दोनों टैप मिलके कितने टाइम में भर रहे हैं, यहां लिखेंगे सिंस बोथ टैप्स together fill the tank in 6 hours। इन 6 hours 6 घंटे में पूरा भर दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 पार्ट। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एक नल है, एक टैंक को 2 घंटे में पूरा भर दे रहा है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2 पार्ट, मतलब आधा भरेगा ना। तो जितने 1 घंटे के लिए निकालेंगे ना, जितना पूरा टाइम लग रहा है 1/, उतने डिवाइड कर देंगे, मतलब उतना पार्ट भरेगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर 12 घंटा लगता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो यूनिटी मेथड से करिएगा। सबसे पहले 1 घंटे का निकाल लो, बड़े वाले का अकेले का 1 घंटे का, छोटे वाले का अकेले का 1 घंटे का, फिर दोनों का मिला के अकेले दोनों का 1 घंटे का कितना होगा। दोनों एक साथ 6 घंटे में इस टैंक को भर देते हैं। दोनों नल, देखो दोनों टैप 6 घंटे में भरते हैं दोनों मिलके। तो दोनों मिलके 6 घंटे में पूरा भर देते, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। यही हम लोग निकाल रहे हैं। चलो फिर इसके बाद हलवा हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे therefore both taps together therefore part of the tank, यहां लिखेंगे therefore part of the tank fill, therefore part of the tank filled by both taps together in 1 hour। 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक, 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक। अगर देखो बेटा ये दोनों मिलके 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, बड़ा वाला अकेला 1 घंटे में इतना भर रहा है, छोटा वाला अकेला 1 घंटा में इतना भर रहा है, और दोनों मिला के इतना भर रहे हैं। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो दोनों को मिला का हो जाएगा ना। देखो छोटे वाले का बड़े वाले का 1 घंटे का प्लस छोटे वाले का 1 घंटे का इक्वल टू दोनों का मिला के 1 घंटे का ना। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का मिला के 1 घंटे का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एज पर द क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, एज पर द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े वाले का 1 घंटे का कितना है, 1/x, कितना है बेटा, 1/x। छोटे वाले का 1 घंटे का 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/6। एकदम हलवा है। हाँ चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x + 5 प्लस, देखो x + 5 बन जाए, x + 5 प्लस x × 1x। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² + 5x इक्वल्स टू 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए x + x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x + 5/x² + 5x इक्वल्स टू 1/6। मेरे प्यारे बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 × 2 = 12x, 6 × 5 = 30 इक्वल्स टू x² + 5x। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चलो सबको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, x² + 5x - 12x - 30 इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा बच्चों, x², 5x - 12x - 7x - 30 इक्वल्स टू 0। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे -30, देखो इधर कुछ नहीं तो 1 है, 1 × -30 क्या आएगा, -30। अब ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने -30 है और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -7। तो क्या हो जाएगा बेटा, -10 और 3। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x² - 10x + 3x
-30 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर है तो 2 बार x है ना, एक कॉमन ले लिया तो एक बार x बचा, यहां से क्या बचा -10 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा, -10 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x -10 बचा इक्वल्स टू 0। तो दोनों में क्या है, x -10 है तो क्या बचा, x + 3 बचा इक्वल्स टू 0। तो बच्चों दोनों को 0 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर x -10 इक्वल्स टू 0 और x + 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 और x इक्वल्स टू -3। x cannot be equals to -3 because time cannot be negative, because time cannot be negative। तो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ गया, ये बिगर टैप को हम लोग x माने थे ना, मतलब बिगर टैप को कितना घंटा लग रहा है, 10 घंटा। तो छोटे वाले कितना लगेगा, उसे 5 घंटा ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर बिगर टैप takes 10 hours to fill the tank alone। अकेले भरने के लिए बिगर टैप को कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। देयरफॉर स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, स्मॉलर टैप ये आंसर में लिखेंगे, स्मॉलर टैप को कितना लगेगा बेटा, देयरफॉर स्मॉलर टैप टेक्स कितना लगेगा बेटा, 10 प्लस 5 हार्स ना, मतलब 15 हार्स। डायरेक्टली लिख दे 15 हार्स टू फिल द टैंक एलोन। समझ में आया, बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जो भी मैं सॉल्व करता हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। अपने हर एक दोस्तों को बताइए कि सूरज सर हम लोग के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो इस टाइप का 2 बार क्वेश्चन आया था, 2019 में और मार्च 24 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है ये, अपने प्रॉब्लम सेट का 15th वाले क्वेश्चन के जैसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम सेट का 13th क्वेश्चन है जैसा। रंजना वाला जो क्वेश्चन है ना, वहां पे वो ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ पे केला बनाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मनीषा वांट टू डिस्ट्रीब्यूट क्या जुलाई 2024 में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन आया। अगर आप लोग दिल लगा के देखिए ना, फाड़ देंगे। और देखो बाबा रामदेव बोलते हैं ना, करने से होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, मनीषा वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 बनानास अमंग सम स्टूडेंट। कुछ बच्चों के बीच में 540 बनानास क्या करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। इफ 30 स्टूडेंट वर मोर, अगर 30 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, 30 बच्चे बढ़ जाए या 30 बच्चे इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ईच गेट 3 बनानास लेस, तो हर बच्चे को 3 केला कम मिलेगा, 3 बनाना कम मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एकदम हलवा है। एक बात बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैं हो गया, मेरे पास 10 रुपए है। कितना रुपए है, 10 रुपए है, और 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना तो कितना मिलेगा, इसको भी 2 रुपया मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी 2 मिलेगा, इसको भी 2 मिलेगा, इसको भी 2 मिलेगा, ठीक। मतलब एक बच्चे को कितना मिलेगा, टोटल जितना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना एक बच्चे को मिलेगा। तो मनीषा के पास, अगर मैं स्टूडेंट, हम लोग क्या लेंगे, स्टूडेंट को x लेंगे, और मनीषा के पास कितना केला है, 540 बनाना, तो इतना बनाना एक बच्चे को मिलेगा। देखो जैसे मैं पैसा लिया हूं, 10 रुपया है, 5 बच्चे हैं, तो इतना मिल रहा है।
अब इतना बनाना है, इतना स्टूडेंट है, इतना बनाना एक बच्चे को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब टोटल नंबर ऑफ बनानास अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बनानास ईच स्टूडेंट गेट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या लेंगे? एक्स लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक्स। तो यहाँ क्या लेंगे? लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। अब देखो अब यहां देखो टोटल नंबर ऑफ बनानास कितना है? टोटल बनानास कितना है? टोटल बनानास कितना है बेटा? कितना है? 540। 540। Therefore each student get 540 upon x bananas। इतना बनाना एक बच्चे को मिलेगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है? इफ 30 स्टूडेंट वर मोर, इफ 30 स्टूडेंट, यहां पे 30 स्टूडेंट वर मोर, अगर 30 बच्चे बढ़ गए, when 30 स्टूडेंट वर मोर, when 30 students were more, number of student become, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे? इक्वल टू कितना हो जाएंगे? x प्लस 30। कितने हो जाएंगे? x प्लस 30। तो मेरे प्यारे बच्चे, नाउ ईच वुड गेट, अब हर एक को कितना मिलेगा? ईच स्टूडेंट गेट कितना मिलेगा? बनाना तो उतना ही है, बस बच्चे बढ़ गए। अब डिवाइड किससे होगा? पहले x से हो रहा था, अब डिवाइड किससे होगा? x प्लस 30 से। x प्लस 30, इतना बनाना मिलेगा। बनाना एक बच्चे को अब इतना मिलेगा। अब जो मिल रहा है ना, जितना बनाना अब मिल रहा है वो पहले से 3 कम है। देखो, ईच वुड गेट 3 बनानास लेस। जब 30 बच्चे बढ़ गए तो इतना मिल रहा है, तो जो ये मिल रहा है पहले से 3 कम मिल रहा है। पहले से 3 क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। पहले जितना मिला था उससे 3 कम मिल रहा है। ये क्या होगा? कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब x की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? एज पर द क्वेश्चन। तो मैं यहां पे क्या लिखना है? एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? जो अब बनाना मिल रहा है, अब जितना बनाना मिल रहा है बच्चों को, ये पहले से 3 कम है। अब इतना मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था? 540। पहले x बच्चे थे, इतना मिल रहा था, इससे 3 कम है। इसमें 3 माइनस कर दो, उतना ही है। ठीक है, ऐसा बोला गया। अब यहां प्लस इधर आएगा तो माइनस। 540 अपॉन x प्लस 30 माइनस 540 अपॉन x इक्वल्स टू -3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को देख के कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब क्या? कुछ करने का मन कर रहा है, मतलब यहाँ कॉमन है। क्या है? कॉमन है। क्या कॉमन है? 540, यहां से बचा 1 अपॉन x प्लस 30 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू -3। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 540 क्रॉस मल्टीप्लाई x, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -x माइनस 30 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x इंटू 30, 30x इक्वल्स टू -3।
तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा बेटा 540 इंटू -30, ये यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। देखो अब एक बार लिख ही देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x, यहाँ क्या है -3, तो -3 को इधर लेके आ जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा बेटा 540 इंटू -30 डिवाइड बाई -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x। इधर देखो माइनस माइनस कैंसल, 3 10 जा क्या होता है 30, तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें एक जीरो और ऐड हो जाएगा ना, 10 है तो 5400, एक जीरो था एक जीरो और ऐड हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब क्या करना है, इसको वहां लेके जाना है, उस साइड लेके जाना, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे -5400 और प्लस करने पे 30, तो ये बहुत आसान है। देखो 90 और 60 -5400, देखो 90 और 60 कितना होगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 और 9 6 54, और यहाँ क्या है प्लस में आया तो इसको प्लस और इसको माइनस, प्लस 90 और एकदम डिक्टो, ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बस नाम अलग कर दिया और ऑरेंज जो बनाना कर दिया, ठीक है, पुराने वाले बुक में ऐसे ही था, बनाना ही था। तो 90x माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x, तो क्या होगा x प्लस 90, और यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा ये 60 कॉमन है, तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 90 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, तो दोनों को 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 90 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर x इक्वल्स टू -90 और x इक्वल्स टू 60। सिंस स्टूडेंट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो x इज नॉट इक्वल्स टू -90, यहाँ लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, number of students cannot be negative, cannot be negative, number of student negative नहीं हो सकते, therefore x equals to 60, therefore number of student equals to इक्वल्स टू 60 या 60 स्टूडेंट। चलो तो ये आई होप आपको समझ में आ रहेगा, बहुत हलवा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आया था, और ये जैसे मैंने ऑलरेडी पेपर के जस्ट पहले यही क्वेश्चन कराया था, जैसे कल पेपर है आज रात को यही बताया था और यही आया था डिक्टो सेम। तो मेजॉरिटी बहुत बार, जितनी बार जैसे ये टैब वाला क्वेश्चन फिर भी मैं यूट्यूब पे बताया था, अब वो चैनल अलग बात है, कॉपीराइट आ गया था, ब्लॉक टर्मिनेट हो गया है, लेकिन मेजॉरिटी अब जितना क्वेश्चन कराता हूं ना उसी में से आता है। अब डिक्टो सेम पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन 4 मार्क्स से तो हम लोग लगभग पकड़ लेते हैं, जो कराया रहता हूँ वही आता है, ठीक है, या तो नंबर चेंज हुआ रहता है ना, डिक्टो सेम, देखो ये डिक्टो सेम से आया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट यहाँ पे पूरा नहीं आया है, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा टाइप नहीं कर पाया, तो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें मैं एडिट करके तब दे दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा।
तो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। इसका रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो 2.5 में है ना, अगर रूट रियल एंड इक्वल है तो क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू 0 होता है। डेल्टा मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, m-12 x स्क्वायर प्लस 2m-12 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू m-12, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू m के पहले क्या है यहाँ पे, और गलती से मिस्टेक यहाँ पे x लिखना है, मैं यहाँ पे गलत लिखा हूं, यहाँ x आएगा, वेरिएबल क्या है x है ना। तो 2m-12 b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है 2 है। इतना समझा, जो भी इक्वेशन दिया था उसको लिख दिया और कंपेयर करके निकाल दिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, रूट्स जो है रियल एंड इक्वल, मैं बताया है क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी इसको एडिट कर दूंगा, जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें एडिट रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा बेटा, देखो अब क्या लिखेंगे, सिंस roots of the equation, roots of the given equation, given quadratic equation, given quadratic equation, since given quadratic equation has real and equal root, since given quadratic equation has real and equal root, ऐसे लिखना है, since given quadratic equation has real and equal roots, therefore delta equals to 0। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा के प्लेस पे क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 2m-12, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2m-12 2m-12 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है बेटा, a देखो क्या है m-12, तो यहां क्या लिखेंगे m-12 इंटू c क्या है बेटा 2 इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जैसे x स्क्वायर है तो इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं सर, मतलब इसके पावर में 2 है तो उसको 2 टाइम लिख सकते हैं। सेम अभी ऐसे कुछ होने वाला है, पहले यहाँ पे देखो दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और m-12 का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 इंटू m-12 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो अभी मैं आपको जो बोला, जैसे x स्क्वायर है तो उसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स, वैसे यहाँ पे है देखो 4, ये स्क्वायर है मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं, m-12 माइनस 4 इंटू m-12 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों 4m-12 दोनों में है तो बोलेंगे आओ बाहर, तो क्या हो जाएगा 4
m माइनस 12 यहाँ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है, इस यहाँ से बच रहा है m माइनस 12, यहाँ से माइनस बच रहा है और ओनली 2 बच रहा है, इक्वल टू 0। याद रखिएगा, यहाँ से m माइनस 12 बचा है, इधर से माइनस बचा है और 2 बचा है, तो 2 ब्रैकेट मिल गया अपने को। अब देखो बेटा, तो इधर 4 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा m माइनस 12 और माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, m माइनस 14 इक्वल्स टू 0/4, 0 होता है। Therefore m माइनस 12 इंटू m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 हो जाएगा, ठीक है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया था। Therefore m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। Therefore m इक्वल्स टू 12 और m इक्वल्स टू 14। अब यहाँ देखो, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, तो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने सोचा नहीं कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो अगर यहाँ देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो जो गिवन है, वहां पे a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, m माइनस 12, a की वैल्यू क्या है, m माइनस 12। अगर m की वैल्यू 12 हो जाएगा तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए m की वैल्यू 12 नहीं लेंगे, 12 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, इधर देखो बच्चों, चलो तो रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे m is not equal to 12 because in ax square plus bx plus c equals to 0, a cannot be equals to 0, a cannot be equals to 0, a 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए m की वैल्यू 12 नहीं लेंगे। therefore m equals to 14, therefore value of m for given equation is 14। आई होप आप लोग को जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया आज समझ में आया रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा। देखो आज हम लोग 11 क्वेश्चन किए, ठीक है, चैलेंज जो डे 8 का चैलेंज था उसमें 11 क्वेश्चन किए, और मैं बता दूं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया था 4 मार्क्स के लिए। अभी मैं जब बैठा कल तो देखा कि अभी तक मतलब लगभग 12 या 13 बोर्ड क्वेश्चन पेपर हुआ, 12 हुआ है, मतलब जुलाई वाले में नहीं आया था, जुलाई 2025 वाले क्वेश्चन में बस एक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, अदरवाइज 12 बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बना है बोर्ड में। 12 में से 11 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पीडीएफ में है, एक जगह बस लास्ट वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें मिस्टेक क्या है कि गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये आपका प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 है, याद रखना, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द, हाँ, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैज रियल एंड इक्वल रूट, हैज रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, याद रखना ऐसा क्वेश्चन में है, ठीक है। आई होप आपको मजा आया रहेगा, समझ में आया रहेगा। अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आएगा तो मजा ही आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो, बोलो सूरज सर 100 डेज का चैलेंज दिए, चैलेंज कंप्लीट करिए, मेरा गारंटी है आपको 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है मैथ में, और आप लोग फाड़ के आएंगे। मैथ हमारे बच्चे फाड़ के आते हैं, आप भी फाड़ के आएंगे, आप भी मेरे बच्चे।